हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्मित राजपूत। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो सेशन में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th के चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.2। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इज 3:7। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, ए बी सी डी और ई एफ ये तीनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। वाई और जेड का हमको रेशियो दिया हुआ है, हमें एंगल किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। सो सॉल्यूशन करते हैं। हमें दिया हुआ है गिवन y रेशियो z इक्वल्स टू 3:7। तो क्या हो जाएगा, हम यहां पर लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल्स टू 3k एंड z इक्वल्स टू 7k, और हम यहां पर इसको एंगल 1 मान लेंगे। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू y, जो कि किसके बराबर है, 3k के बराबर, क्योंकि ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, सिंस CD इज पैरेलल टू EF, CD जो है EF के पैरेलल है, तो एंगल 1 प्लस Z इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये हो जाएगा सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल 1 किसके बराबर है, 3k, और एंगल Z किसके बराबर है, 7k इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ये हो जाता है 10k इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ से k की वैल्यू निकल के आ जाती है कितनी, 18 डिग्री निकल के आ जाती है। तो यहाँ से अगर हम एंगल Z की हम वैल्यू निकालते हैं तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7k। तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 18 का, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 126 डिग्री। ओके, अब जबकि हमें दिया हुआ है क्या कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, और सी डी जो है वो पैरेलल है ई एफ के, तो क्या होगा, देयरफॉर इसीलिए हमारी जो ए बी लाइन है वो ई एफ के भी पैरेलल हो जाएगी। और जब ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी तो एंगल एक्स और एंगल जेड ये ऑल्टरनेट एंगल्स होने की वजह से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सो एक्स इज इक्वल्स टू जेड, जो कि कितना है, 126 डिग्री, और रीजन हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, ई एफ जो है परपेंडिकुलर है सी डी पे, एंगल जी ई डी, ये एंगल जी ई डी, ये पूरा एंगल जो है ये हमें दिया हुआ है कितना, 126 डिग्री। हमसे एंगल ए जी ई पूछ रहा है, ए जी ई दैट मीन्स ये एंगल पूछ रहा है, और जी ई एफ, जी ई एफ ये छोटा सा एंगल पूछ रहा है, और साथ में एफ जी ई ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो ये जितने मैंने मार्किंग किए ये सारे एंगल्स हमसे पूछ रहा है। ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। ओके, तो जब ए बी सी डी के पैरेलल है तो जो ये एंगल है हमारा ए जी ई, देखिए ध्यान से, ए जी ई ये एंगल बराबर हो जाएगा एंगल जी ई डी के, और एंगल जी ई डी कितना दिया हुआ है, 126 डिग्री। तो एंगल ए जी ई कितना आ जाएगा, 126 डिग्री। दैट मीन्स ये भी हमारा कितना हो गया, 126 डिग्री हो जाएगा। ओके, पहला एंगल हमारा निकल के आ चुका है। ओके, अब दूसरे एंगल की अगर हम बात करते हैं फ्रॉम डायग्राम, डायग्राम से देखिए जो एंगल है हमारा कौन सा, जी ई एफ, और एंगल एफ एफ ई डी, ये दोनों मिलके हमारा कितना बना रहे हैं, 126 डिग्री बना रहे हैं। तो जी ई एफ हमसे पूछ रहा है, तो एंगल जी ई एफ को हम एज इट इज छोड़ देंगे। एफ ई डी, एफ ई डी कितना है, 90 डिग्री है। ओके, बराबर कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ बराबर कितना आ जाएगा, जी ई एफ बराबर आ जाएगा आपका 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो हो जाता है कितना, 36 डिग्री। तो ये एंगल जी ई एफ जो है ये आ गया हमारा कितना, 36 डिग्री आ चुका है। ओके, एंगल जी ई एफ। ओके, इसको भी ब्लॉक में डाल देते हैं। फ्रॉम डायग्राम एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा
180 डिग्री माइनस एंगल AGE। तो 180 डिग्री में से हमने 126 डिग्री माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 54 डिग्री। एंगल FGE कितना आ गया, 54 डिग्री। ये हो जाता हमारा लीनियर पेयर एंगल। ओके, तो लीनियर पेयर एंगल बन रहे थे, ये दोनों का सम 180 होता है, 180 में से 126 माइनस करते हैं, हमारा FGE आ गया। इस एंगल को आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के भी कर सकते थे, ट्रायंगल GEF में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते तो भी आपका एंगल FGE भी निकल के आ जाता। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि PQ जो है वो ST के पैरेलल है, PQR 110 डिग्री दिया हुआ है, RST 130 डिग्री दिया हुआ है, तो वो हमसे पूछ रहा है एंगल QRS हमसे पूछ रहा है। इसने हिंट दी हुई है कि हम क्या करें, हम पॉइंट R से एक लाइन पैरेलल कर लेते हैं ST के। ओके, इसका अपना कंसेप्ट है, हम अपने कंसेप्ट से करेंगे। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे PQ को ही थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं आगे की तरफ। ओके, सपोज कीजिए मैंने X पॉइंट तक इसको एक्सटेंड कर दिया और ये यहाँ पर RS लाइन को M पॉइंट पर काट रहा है। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक्सटेंड किया, एक्सटेंड लाइन PQ to X which intersect RS at पॉइंट M, जो RS को पॉइंट M पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, अब यहां देखिए कि सिंस PQ इज पैरेलल टू ST, PQ जो है वो ST के पैरेलल है, तो हमारा MX है वो भी पैरेलल किसके हो जाएगा, ST के हो जाएगा। जब PQ इसके पैरेलल है और PQ को ही हमने एक्सटेंड किया तो MX भी क्या हो जाएगा, ST के पैरेलल हो जाएगा। जब MX ST के पैरेलल हो गया तो यहाँ पर एंगल, इसको हम नाम ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम एंगल 1, इसका नाम दे देते हैं हम एंगल 2, इसका नाम दे देते हैं हम एंगल 3, और जो R है इसका नाम दे देते हैं हम एंगल 4। ओके, तो एंगल 1 एंगल RST के बराबर हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये ट्रांसवर्स की तरह काम करेगा और ये हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो बराबर कितना, 130 डिग्री, क्योंकि ये दोनों हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हो गया क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये कितना निकल गया हमारा, 130 आ गया। एंगल PQR प्लस एंगल 2, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं हमारा, 180 डिग्री बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या हो गए, लीनियर पेयर एंगल हो गए, लीनियर पेयर एंगल्स। अब लीनियर पेयर एंगल हो गए तो PQR 110 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल 2 कितना हो जाएगा, एंगल 2 आ जाएगा 110 माइनस कर देंगे तो आ गया कितना, 70। यहां से एंगल 2 हमको मिल गया, ये हो गया 70 डिग्री। एंगल 2 कितना हो गया, 70 डिग्री। ओके, सेम चीज हम यहां पर करेंगे, एंगल XMR प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर बनेगा। ओके, लीनियर पेयर एंगल्स। तो एंगल XMR कितना है, 130 है, प्लस एंगल हम 3 निकाल रहे हैं 180, तो एंगल 3 कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, एंगल 2 और एंगल 3 आ चुका है इन ट्राइंगल QRM में आ जाते हैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है कि तीनों एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री होता है। एंगल 2 आया हमारा कितना, 70 डिग्री, एंगल 3 आया कितना, 50 डिग्री, प्लस एंगल 4 हमें निकालना है, तो ये हो गया 180 डिग्री। एंगल 4 बराबर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल 4 कितना आ जाता है, 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल QRS इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो एंगल QRS कितना आ गया हमारा, 60 डिग्री। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, ए पी क्यू हमें 50 डिग्री दिया हुआ है, पी आर डी 127 डिग्री दिया हुआ है, एंगल एक्स और वाई निकालना है। तो सीधी सी बात है, साफ साफ हमें डायग्राम से ही दिख रहा है कि जब ए बी पैरेलल है सी डी के तो एंगल एक्स जो होगा वो बराबर होगा एंगल ए पी क्यू के, जो कि कितना है 50 डिग्री, क्योंकि यहां पर ये बनता है ऑल्टरनेट एंगल। ओके, सो एंगल एक्स कितना आ गया हमारा, सीधा सीधा 50 डिग्री आ गया, राइट। एंगल ए पी आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर डी इक्वल्स टू 127 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल, लेकिन एंगल एपीआर जो है वो एंगल वाई प्लस 50 के बराबर है, तो ये कितना आ जाएगा 127। सो एंगल वाई बराबर कितना हो जाएगा 127 माइनस 50। ओके, सो वाई इक्वल्स टू आ गया हमारा 77 डिग्री। ओके, सो एंगल एक्स भी हो गया और एंगल वाई भी हो गया। सो यहाँ पर एक्सरसाइज होती है हमारी फिनिश। आई होप आपको समझ में आया हो। सो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।